नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिर्विद विनय तिवारी आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये जानेंगे कि वास्तु के अनुसार हम अपना घर में मंदिर कहाँ बनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने वास्तु के अनुसार घर नहीं बनवाते हैं और बाद में उस घर में तरह-तरह की परेशानियां आने लगती हैं। उसके बाद वास्तुज्ञ या ज्योतिषी को आप जब दिखाते हैं तो बाद में क्या कोई कर सकता है, पूजा पाठ इत्यादि मतलब अनुष्ठान इत्यादि करा सकता है। तो आप जब भी घर बनवाएं, अपना घर जब भी बनवाएं, उस समय आप वास्तु के जो जानकार हैं, जो ज्योतिष इत्यादि के जो जानकार हैं, उनसे सलाह जरूर लें कि हम मंदिर कहाँ बनवाएं, रसोई घर कहाँ बनवाएं या घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। आज बात करेंगे हम इसी पर बहुत बृहद रूप से कि आप घर में क्या-क्या रखना चाहिए, घर में क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि घर में मंदिर जो होता है वो ईशान कोण में होता है। 4 दिशाएं आप लोग जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन 4 दिशाएं और होती हैं जिसको ज़्यादा प्रचलित नहीं है, आप लोग नहीं जानते हैं। जिसको हम पूरब और उत्तर का कोना कहते हैं, उसको ईशान कोण कहा जाता है। जिसको दक्षिण और पूरब का कोना कहा जाता है, उसको अग्निकोण कहा जाता है। जिसको पश्चिम और दक्षिण का कोना कहा जाता है, उसको नैऋत्य कोण, और जिसको उत्तर और पश्चिम का कोना कहा जाता है, उसे वायव्य कोण कहा जाता है। इसको हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि पूरब और उत्तर का कोना जो होता है वो ईशान कोण होता है। तो ईशान कोण पे ही पूजन करना या घर में मंदिर स्थापित करना, मंदिर बनाना ही सबसे श्रेयस्कर माना जाता है। यदि आप ईशान कोण में नहीं बनवा पाते हैं, आपका घर बन चुका है, ईशान कोण में दरवाजा इत्यादि है कि जिसको आप कर ही नहीं सकते, तो बहुत सरल रीति से बताएं तो आप पूरब में भी बनवा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ग्राह्य क्या है, ईशान कोण मतलब पूर्व और उत्तर का कोना। पूर्व और उत्तर के कोने पर हमको क्या बनाना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर में क्या क्या करना चाहिए, मतलब क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी चाहिए, इसको हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। मंदिर कभी भी मतलब ऐसा ना हो कि आप पूजा इत्यादि कर लिए, फिर शाम को सोते समय आपने साफ नहीं किया। मंदिर प्रत्येक दिन मंदिर की सफाई करनी चाहिए। मंदिर का रंग कैसा होना चाहिए, मंदिर का रंग मतलब आप छोटे से जो भी यदि आप मतलब काठ वाला बनवाए हैं या कोई मतलब पटरा इत्यादि करके उस पे कपड़ा इत्यादि बिछाए हैं, तो कपड़े का रंग कैसा होना चाहिए। कपड़ा का रंग कभी भी सफेद और मतलब हल्का सफेद, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सफेद और हल्का पीला, ऐसा कह सकते हैं। सफेद और हल्का पीला होना चाहिए। ज्यादातर मतलब ज्यादा गाढ़ा लाल या इत्यादि ये सब नहीं रखना चाहिए। सफेद और हल्का पीला पटरा पे आप रख करके, नीचे रख करके उस पे आप देवी देवताओं का स्थापना कर सकते हैं। अब जानेंगे कि मूर्ति और फोटो। तो फोटो, चित्र इत्यादि आप जितना हो बड़ा रख सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मूर्ति होता है उस वह आपको अंगुष्ठ मतलब इतना से बड़ा और लगभग 6 इंच मतलब 12 अंगुल, लगभग 12 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब इससे बड़ा और 12 अंगुल से छोटा इत्यादि, मतलब आपके घर में इतनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए। चित्र आप कितना हो भी बड़ा रख सकते हैं, कितना हो भी छोटा रख सकते हैं। घर में 2 शिवलिंग, 2 गोमती चक्र, 3 दुर्गा माता जी का प्रतिमा, ये सब नहीं रखना चाहिए। सर्वाधिक आप लोग देखते होंगे कि एक एक देवी देवताओं का प्रतिमा अच्छा होता है। घर में किन देवी देवताओं का रखना जरूरी होता है तो इसको हम लोग जानते हैं।
घर में पंचदेवों की पूजन जरूर होनी चाहिए। पंचदेव में दुर्गा, सूर्य, विष्णु, शिव, गणेश, हाँ 5 हो गए, दुर्गा, शिव, विष्णु, सूर्य और गणेश, मतलब 5 देवी देवता 5 हाँ 5 देवी देवताओं की पूजन जरूर होना चाहिए, पंचदेव की पूजन जरूर होनी चाहिए। अब इसमें क्या करना है आपको, पंचदेव के पूजन में जैसे कि हम लोग बहुत लोग देखते हैं कि आप अयोध्या गए तो कोई कोई चित्र लेकर चले आए और फिर पूजा के स्थान पर रख दिए, कहीं भी गए तो वहाँ का चित्र ला करके पूजा के स्थान पर रख दिए। चित्र लाना उचित है, चित्र रखना भी उचित है, लेकिन पूजा स्थान पर ज़्यादा भीड़ लगाना, मतलब ज़्यादा जितने देवी देवता रहेंगे उतने अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है कुछ। पूजा जो स्थान होता है, जो देवी देवताओं का जो प्रतिमा होता है, वो एकाग्रता के लिए होता है, न कि प्रदर्शन के लिए होता है। तो आप कभी भी इतना ध्यान रखें कि पूजा स्थान पे ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना चाहिए। मतलब गणेश जी के ऊपर लक्ष्मी जी चढ़ी हों, लक्ष्मी जी के ऊपर सरस्वती जी चढ़ी हों, शंकर जी चढ़े हों, मतलब ऐसे फ़ोटो देखते हैं कि मतलब कि किसी का मुँह इधर दिखाई दे रहा है, किसी का मुख इधर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजा स्थान पे कम फ़ोटो रहे, कम मूर्तियाँ रहें, वो चलेंगी, लेकिन ज़्यादातर मतलब भीड़ नहीं होना चाहिए। और आपके हम लोग इतना जानते हैं कि पूजा का समय, स्थान, समय हो गया और स्थान हो गया और इष्ट, समय और स्थान और इष्ट हमको कभी भी नहीं बदलना चाहिए। ज़्यादातर इसका समय मतलब यह निश्चित होना चाहिए, नियत होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूजा स्थान, आज हम ईशान कोण में पूजा किए, कल बिस्तर पे थे तो बिस्तर पे ही पूजा कर ली। बहुत लोग को हमने देखा है, जो कि शास्त्र विरुद्ध है और ऐसा नहीं करना चाहिए कि इस घर में है तो इस घर में बैठे तो इस घर में पूजा कर ली, उस घर में बैठे तो उस घर में पूजा कर ली, यहाँ कर ली, वहाँ कर ली। आप यदि कहीं यात्रा पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो उससे कोई बात नहीं है, आप वहाँ पे पूजा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन घर में पूजा का स्थान एक होना चाहिए। पूजा का स्थान एक होना चाहिए और वहाँ पे प्रतिदिन बैठकर पूजा करना चाहिए। समय संध्या काल का बताया गया है आप लोग को, सुबह शाम। यदि आप मतलब किसी समय से मतलब अपने समय के द्वारा पूजा पाठ इत्यादि करना चाहते हैं, तो आप अपना समय निश्चित कर सकते हैं। मतलब समय एक होना चाहिए, ज़्यादातर मतलब बदलाव नहीं होना चाहिए। सुबह में समय निश्चित होना चाहिए, शाम को समय निश्चित होना चाहिए, उसी का प्रतिदिन का पालन करना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इष्ट, हमने बहुत लोगों को देखा है कि मतलब 4 माला गणेश जी का, 5 माला शिव जी का, मतलब ऐसे-ऐसे करते-करते बहुत लोगों का पूजन पाठ इत्यादि लोग करते हैं। उचित है, कोई मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर इष्ट बना लें, इष्ट बना कर के एक देव का पूजन करें, एक देवी देवताओं का पूजन करें, तो आपके लिए श्रेयस्कर होगा। और जो आपके इष्ट देवता हों, उनके उनका फ़ोटो, उनका चित्र आप बीच में रख कर के आप प्रतिदिन भोग इत्यादि अपना कर सकते हैं। हमने बहुत देखा है कि लोग अपने दादा, पिताजी, मतलब जो भी इस दुनिया में नहीं हैं, जो पितृ बन चुके हैं, वो पितृ देवताओं का मतलब पितरों का फ़ोटो ला कर के देव के स्थान पर रख देते हैं, मंदिर के पर रख देते हैं, जो कि उचित नहीं है। पितृ हमारे तो पूज्य हो सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं के समकक्ष नहीं हो सकते। इसलिए मंदिर के स्थान पर कभी भी आप पितरों का फ़ोटो, चित्र इत्यादि न रखें। उनका चित्र या फ़ोटो, उनका पूजा करना है तो दक्षिण दिशा में रख कर के आप पूजन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। पूजा स्थान पर क्या-क्या रखना चाहिए? पूजा स्थान पर शंख, गोमती चक्र और 1 लोटा जल ज़रूर रखना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपके घर में कोई बीमार हो गया अचानक, तो उसको वह जल पिला दीजिए। वो जल अभिमंत्रित रहेगा, वो जल उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। या आप नहीं भी पाते हैं तो गमले इत्यादि में भी डाल सकते हैं।
जहाँ पैर इत्यादि न लगे। अब हम लोग ये जानेंगे कि पूजा कैसे करना चाहिए, नित्य पूजा का विधान क्या है। नित्य पूजा का विधान आप लोग जानते होंगे कि प्रतिदिन भोग लगाना, जैसा कि हम लोग गंगा आवाहन करके, आचमनी करके, अपने पवित्र होकर के पहले गंगा आवाहन करना चाहिए, गंगा माता जी का आवाहन करना चाहिए, फिर पवित्र धारण करना चाहिए, फिर उसके बाद अपने शुद्ध होना चाहिए, आसन को शुद्धि करना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, सुअस्तन इत्यादि करके संकल्प करके पूजा अपना प्रारंभ करना चाहिए। पूजा में नित्य आपके पास जरूर भोग लगाने का सामग्री, मतलब जैसे आप सुबह शाम दोनों भोग लगाएं। जैसे मान लीजिए यह, और दीपक भी दोनों टाइम जलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तिल का दीपक जलाना चाहिए या घी का दीपक जलाना चाहिए। सरसों का तेल इत्यादि का दीपक नहीं जलाना चाहिए घर में। और भोग ये नित्य लगाना चाहिए। और घर का प्रत्येक व्यक्ति यदि पूजा करता है तो उस घर का बहुत ही जल्द प्रगति होता है। तो घर के प्रत्येक व्यक्ति को पूजा इत्यादि करना चाहिए। हम लोग मिलते हैं अगले की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।